अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बोले कि एमयू कैंपस में मिनी इंडिया नजर आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। पीएम मोदी ने एमयू की तारीफ की। कहा कि एमयू में उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत पढ़ाई जाती है और यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान है तो गीता, रामायण के अनुवाद भी होते हैं। एमयू में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अच्छी तस्वीर है। इस्लाम को लेकर जो रिसर्च होती है उससे भारत का इस्लामिक देशों से संबंध को नई ऊर्जा मिलती है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो देश का है वो हर देशवासी का है, सबको उसका लाभ मिले। आयोजन के दौरान पीएम ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। समारोह के दौरान एएमयू के कुलपति और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। कुलपति ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम दूरदर्शी नेता हैं। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी और गुपकार के बीच कड़ी टक्कर है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी गुपकार से आगे निकले, कांग्रेस पिछड़ी। रुझान के मुताबिक बीजेपी 38, गुपकार 34 और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे। डीडीसी चुनाव विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी है। बीजेपी के दिग्गजों ने कहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर की तस्वीर जरूर बदलेगी। डीडीसी चुनावों में शाम तक नतीजे पूरी तरह से आ जाएंगे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दावा किया है कि जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। 280 डीडीसी सीटों पर 2178 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इस चुनाव में कुल मिलाकर करीब 51% मतदान हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर डीडीसी के चुनाव परिणामों में हेराफेरी की कोशिश का आरोप लगाया है। किसान आंदोलन का 27वां दिन। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की बड़ी बैठक। सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। सरकार से बातचीत के न्योते पर किसान आज फैसला लेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि चर्चा करनी है तो हमारे एजेंडे पर करें। गाजीपुर बॉर्डर किसानों ने जाम कर दिया है, रोड ब्लॉक कर दिए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर दिए हैं। किसानों ने, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। गाजीपुर में पुलिस बल बढ़ाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने आम लोगों के लिए रास्ता खुलवाया। सरकार से बातचीत के प्रस्ताव पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले हैं कि सरकार की ओर से बातचीत का कोई न्योता अब तक नहीं मिला। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि बिल वापस ही होगा। किसान बिल पर हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को हमारी मांग माननी ही होगी। कड़ाके की ठंड के बावजूद आंदोलनकारी किसान सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। कृषि बिल के विरोध में भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। किसानों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। किसानों का समूह बारी बारी से 24 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में किसानों ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन भी किया है। किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के हजारों किसान दिल्ली की ओर बढ़े हैं। किसान आंदोलन में होंगे शामिल। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के आड़ती भी और आज से 25 दिसंबर तक पंजाब की सारी मंडियों को बंद रखने का ऐलान हुआ है। आड़तियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर छापेमारी शुरू की गई है। साथ ही कहा कि आड़ती देश के अन्नदाता में साथ हमेशा खड़े हैं। प्रधान अमनदीप सिंह चीना का आरोप है कि किसानों की मुश्किलों को कम करने की बजाय आड़तियों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि कई आड़तियों के परिसरों पर शुक्रवार और शनिवार को इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी की थी, जिसको लेकर आड़ती नाराज हैं। टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी कर करीब 16 आड़तियों को इनकम टैक्स का नोटिस भी भेजा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आड़तियों पर छापेमारी की आलोचना भी की है और कहा कि व्यापारियों को इस तरह परेशान करना सरासर गलत है। 23 दिसंबर यानी कि कल किसान दिवस के मौके पर किसान एक वक्त का भोजन नहीं करेंगे। किसान नेता बीजेपी नेताओं और मोदी सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों ने फिर टोल नाके फ्री कराए हैं और 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा से दिल्ली के बीच सभी टोल नाकों पर टोल फ्री रखने का आह्वान हुआ है। कर्नाटक में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, शाम 5 बजे तक चलेगी। कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच में है। कलबुर्गी और शिमोगा में वोट डाले जा रहे हैं। 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। 30 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ प्रहार जारी है। कुलगाम में लश्कर के 2 आतंकियों ने सरेंडर किया है।
डीडीसी चुनाव के रिजल्ट के बीच कुलगाम में आतंकवादियों की पुलिस और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई है। 2 स्थानीय आतंकियों ने परिवार की अपील पर सरेंडर किए हैं। लंदन में मुंबई पहुंची फ्लाइट के यात्रियों को बीएमसी ने क्वारंटीन किया है और सरकार के फैसले से यात्री और परिवार वालों में नाराजगी। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को 23 तारीख से महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल होने पर रोक है। यात्रियों को क्वारंटीन करने के लिए 50 से अधिक बसों का इंतजाम किया गया है। बीएमसी ने बेस्ट सभी ड्राइवर और पीपी किट बांटे और साथ ही पूरी बस को सैनिटाइज किया गया है। ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत का एक्शन जारी है। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन की फ्लाइट रद्द हुई है और उससे पहले 5 उड़ानें मुंबई आ रही हैं। नए कोरोना वायरस की आहट से महाराष्ट्र और सतर्क हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने विदेश से आने वालों को क्वारंटीन करने के लिए 2000 कमरों की व्यवस्था की है। ब्रिटेन में नए वायरस के बेकाबू होने की खबर के बाद महाराष्ट्र ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी तक लागू रहेगा और कर्फ्यू के दौरान किसी भी जगह पर 5 लोग एक साथ नहीं रुक सकते। अनिवार्य सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि लोग घबराएं नहीं, भारत की सभी तैयारियां पूरी हैं, डरने की जरूरत नहीं। कोरोना के नए स्ट्रेन पर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले हैं कि देश में अब तक कोई केस नहीं है और अभी लंदन और साउथ ब्रिटेन कोरोना का म्यूटेशन सीमित है। कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी है। 6 महीने बाद नए मरीजों का आंकड़ा 20,000 के नीचे आया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,556 नए मरीज सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3 लाख से नीचे आ चुकी है। अब 2,92,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 803 नए मरीज सामने आए हैं। 27 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से कम हो गई है। 24 घंटे में 62,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज विजिबिलिटी बेहद कम रही और कई जगह 50 मीटर से कम तो कई जगह पर 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी दर्ज की गई है। दिल्ली के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कड़कड़ाती ठंड में कई रुकावटें हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि दिल्ली का पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है और दिल्ली के अलावा पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे है। बर्फबारी के चलते पर्यटक खुश हैं, पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएम मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का शुभारंभ करेंगे और उद्घाटन समारोह को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी संबोधन होगा। ये साइंस फेस्टिवल आज से 25 दिसंबर तक चलेगा। इसका आयोजन विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस बार इस आयोजन की थीम का विषय साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर यानी कि आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण है। इसमें युवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच विकसित करने का मौका भी मिलेगा। बजट पूर्व परामर्श बैठक में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कृषि क्षेत्र और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बात। इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दोपहर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक भी करेंगी। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ के जवान से दबंगों ने की मारपीट। अपने परिवार के साथ घर जा रहा था जवान। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बदमाशों ने बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर से बस में तब तक मारपीट करते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। दबंगों ने जवान के बेटों को भी नहीं बख्शा। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और श्याम लाल सराफ के शोरूम पर हुई है छापेमारी। लखनऊ, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद के फर्म और आवास पर छापेमारी की गई है। यूपी राजधानी लखनऊ में देह व्यापार करने वालों का भंडाफोड़ हुआ है और बाहर से युवतियों को बुलाकर कराया जाता था जबरदस्ती देह व्यापार। राजधानी के गोमती नगर युवती खंड के होटल रुद्रा इनमें चल रहा था देह व्यापार का गोरखधंधा। मौके से कुछ युवक और युवतियां अरेस्ट हुए हैं। होटल संचालक की गिरफ्तारी के साथ अन्य अभियुक्त राजेश अरविंद और पूनम दीदी दीपक की तलाश के लिए गठित की गई हैं टीमें। तुर्की से हैक किया उर्मिला मातोंडकर के इंस्टाग्राम का अकाउंट। जानकारी मिली है। आईपी एड्रेस से हुआ खुलासा। अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
कर्नाटक के हुबली से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। लव प्रपोजल ठुकराने को लेकर किया युवती पर हमला। घटना के वक्त राहगीर ने शूट की हमले की तस्वीरें। युवती के घर वापस जाते वक्त हुआ है हमला। हमला करने वाले युवक का नाम स्माइल बताया जा रहा है और जिसने युवती पर तलवार से कई बार हमला किया है। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी स्माइल को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी 2 साल से दोस्त थे और आरोपी ने 6 महीने पहले ही प्रपोज किया है। बिहार के वैशाली में दिनदहाड़े लूट। स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से 1,35,000 की लूट। हथियार लहराते हुए लुटेरे फरार। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धड़ पकड़ जारी। दुनिया में कोरोना से अब तक 17 लाख संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 3,32,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और इसके बाद मैक्सिको, रूस, ब्राजील, इटली, जर्मनी और भारत में मौत के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 71 लाख के पार हो चुका है और अब तक 5 करोड़ 40 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। एलर्जी रिएक्शन के बाद दिया गया फैसला। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइव टीवी पर करवाई कोरोना वैक्सीन लगवाई और बाइडेन ने अपील की है कि जरूरी नहीं तो ना करें यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और पेंसिल्वेनिया रिजल्ट को दी है चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद इमरान सरकार ने इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर निर्माण की दी अनुमति। ब्रिटेन में हवाई सेवाएं निलंबित होने के कारण फंसे भारतीय छात्र और परिवार 31 दिसंबर तक सभी उड़ानें रद्द। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनर्जी समेत कई सेक्टर्स के एक्सपर्ट से बजट पूर्व चर्चा और 14 दिसंबर से कर रही है बजट पूर्व चर्चा। इंडियन रेलवे दे सकता है बड़ी खुशखबरी। दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई समेत कई शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जा सकता है। 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। नहीं मिलेगा कई तरह की छूट का फायदा। नोकिया ने भारत में लॉन्च किया दमदार स्मार्ट एसी। शुरुआती कीमत 30,999 रुपए। स्मार्टफोन से कर सकेंगे कंट्रोल। ट्रिपल कैमरा बड़े डिस्प्ले वाले ओप्पो A15s की सेल शुरू और सेल में सिर्फ 11,490 रुपए मिल रही है। ओप्पो A15s ये है कीमत। 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में रविंद्र जडेजा को मिल सकता है मौका। T20 अंतर्राष्ट्रीय में जडेजा के सिर पर लगी थी चोट। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिशेल सेंटनर शामिल और केन विलियमसन की वापसी। 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच अबुधाबी T10 लीग में खेलते दिखेंगे क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और ब्रावो। सिडनी टेस्ट पर मंडराया कोरोना का खतरा। तीसरे टेस्ट का आयोजन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हो सकता है। भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारियों में जोरों से जुटी है ऑस्ट्रेलिया। 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा। अंतिम का फर्स्ट लुक रिलीज। सलमान आयुष के बीच जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। बिग बॉस 2020 में रूबीना जैस्मिन के बीच बड़ा झगड़ा। विकास गुप्ता ने फिर घर में ली एंट्री। सनी लियोनी ने शुरू की विक्रम भट्ट की वेब सीरीज अनामिका शूटिंग। सीरीज में सनी एक्शन अवतार में आएंगी नजर। गौहर खान जैद दरबार के घर शुरू हुई शादी की रस्में और चिकित्सा सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। लोगों ने दी मुबारकबाद। तैमूर अली खान ने 4 साल की उम्र में हाथ पर बनवाया टैटू। वीडियो हो रहा है तेजी के साथ वायरल।